ये कहानी है पिपारा गांव की। यहाँ एक पति अपनी पत्नी की कंजूसी से तंग आ चुका था। अरे शीला, तुम गुस्से में क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है? आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। आपसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। ये कैसी बातें कर रही हो शीला? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुंदर घर है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, फिर तुम्हारी किस्मत कैसे फूट गई भला? अच्छी किस्मत तो आपकी माँ की है, जिन्हें आप सारे पैसे देते हो, घर की करता धरता तो आपने माँ को बना रखा है। मेरी तो आपको कदर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है शीला, माँ बड़ी है, वो घर अच्छे से चला लेती है, वो भी कम पैसों में। माँ को तजुर्बा है, मैं इसलिए माँ को पैसे देता हूँ। हाँ, मर जाओगे लेकिन माँ के गुणगान करना नहीं छोड़ सकते तुम। दरअसल बिस्नू की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। बिस्नू की माँ बहुत समझदार थी। बिस्नू सारे पैसे अपनी माँ को देता था। इस कारण से बिस्नू की पत्नी गुस्सा करती थी। वो चाहती थी कि बिस्नू सारे पैसे उसके हाथ में दे। अरे शीला, ये सामान बांध कर तुम मायके जा रही हो क्या? हाँ, मैं मायके जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये नाइंसाफी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी। तुम रहो अपनी माँ के साथ। अरे शीला, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। पत्नी के बिना घर सूना हो जाता है। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त ये है कि आप तिजोरी की चाबियां मुझे दोगे। मेरी मर्जी के बिना घर में कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी मर्जी होगी घर में बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मैं माँ से चाबियां कैसे मांग सकता हूँ? माँ को बुरा लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं रहना मुझे अब यहाँ पर। मेरी कोई इज्जत थोड़ी ना है इस घर में। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसके बाद बिस्नू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, शीला घर की तिजोरी की चाबियां मांग रही हैं। उसने कहा कि अगर उसको चाबियां नहीं दी तो वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। अरे बेटा, तो इतना परेशान होने वाली बात क्या है? वैसे भी शीला को आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी लेनी ही थी, तो आज ही क्यों नहीं घर की चाबियां मेरे पास हो या शीला के पास। बात तो एक ही है। ये लो चाबियां और बहू को दे दो बेटा। धन्यवाद माँ, ये कह के आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। बिस्नू अपनी माँ से चाबियां लेकर अपनी पत्नी को दे देता है। शीला बहुत खुश होती है और वो जल्दी से तिजोरी खोलती है। तिजोरी पैसों से भरी होती है। शीला पैसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अरे, ये तिजोरी तो पैसों से भरी है। मैं इसमें और पैसे जमा करूंगी, फिर मैं जल्दी से आमिर बन जाऊंगी। बिस्नू ये देखकर खुश होगा कि माँ की तरह मैंने भी पैसे बचा लिए। अब मुझे कंजूसी करनी होगी तो ही मैं पैसे बचा पाऊंगी। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिस्नू घर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। हाँ जी, मैं अभी खाना लगाती हूँ। शीला खाना लगाती है। खाना देखकर बिस्नू बोला, अरे शीला, ये क्या मैंने तुम्हें सब्जी पूरी बनाने को कहा था? लेकिन तुमने तो चटनी के साथ रोटी बना दी। घर में पैसे खत्म हो गए हैं क्या? हाँ जी, घर में पैसे खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है, ये लो और पैसे, और कल से कुछ अच्छा बनाना खाने के लिए आज मैं इससे ही काम चला लूंगा। एक दिन शीला की सास बहुत बीमार हो जाती है। जब बिस्नू आता है तो वह देखता है कि माँ बीमार है। वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपको तो बहुत बुखार है। मैं शीला से पैसे मांगता हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अरे हाँ बेटा, मुझे ले चल। डॉक्टर के पास पिछले 2 घंटे से ठंड से कांप रही हूँ। शीला, जल्दी से इधर आना। देखो माँ की तबीयत कितनी खराब है। बिस्नू के बुलाने पर शीला वहां आ जाती है। अरे देखो, माँ को कितना बुखार है। जल्दी से तिजोरी से पैसे लाओ, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अब मैं क्या करूं? ये तो पैसे मांग रहे हैं। मैंने कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं। पहले डॉक्टर की फीस, फिर दवाई का खर्चा और ऊपर से जूस अलग से। नहीं, मैं इतने पैसे खर्च नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या करूं? हाँ, बिस्नू मुझे बहुत अच्छा काढ़ा बनाना आता है, उससे माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अभी लाती हूँ। शीला को कोई काढ़ा नहीं बनाना आता था।
वो बस इसे ही उल्टी सीधी रेसिपी बनाकर सास को पिला देती है। उसकी सास बेचारी 2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। मैंने माँ को काढ़ा पिला दिया है, अब आप जाकर सो जाए। माँ का ध्यान मैं रखती हूँ। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिस्नू घर आता है और कहता है, अरे शीला, जरा मुझे 10,000 रुपए दे दो, तिजोरी से निकाल कर त्योहार आ रहे हैं, मुझे दुकान में और सामान डालना है। पैसे नहीं है तिजोरी में, मैं आपको कैसे दूं? लेकिन मैं तो तुम्हें कितने पैसे देता हूँ, कहाँ गए पैसे? घर की जरूरतों में खत्म हो गया है। आप मुझ पर शक कर रहे हो। देखिए जी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझ पर शक करो, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज आप मुझसे हिसाब मांगने लगे हो। अरे नहीं शीला, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी से उधार मांग लूंगा। शीला, मैं माँ को लेकर दूसरे गांव मंदिर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊं। ठीक है जी, अपना और माँ का ध्यान रखना। बिस्नू और माँ के जाने के बाद शीला तिजोरी खोलती है और बोलती है, हाय, कितना पैसा जमा हो गया है मेरे पास। अब मैं अमीर हो गई हूँ, पूरे गांव में सबसे अमीर मैं हूँ। ये दोनों तो गए, कल आएंगे। मैं भी मायके चली जाती हूँ। 2 समय का खाना भी मायके में खा लूंगी, पैसे बच जाएंगे। तिजोरी को ताला लगाकर चाबी छुपा देती हूँ। अगले दिन शीला घर आती देखती है, तिजोरी खुली है और खाली है, सारा पैसा गायब है। वो रोने लगती। अरे क्यों रोने लगी हो? सुनिए जी, हमारे घर में चोरी हो गई। इतनी मुश्किल से तिजोरी में पैसे जमा किए थे, सारे पैसे कोर ले गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन तुम तो हमेशा कहती रहती थी कि तिजोरी खाली है। मुझे माफी दे दो आप, मैंने आपसे झूठ बोला। तिजोरी में बहुत पैसे दो। तुम हमेशा कहती रहती हो कि मायके चली जाऊंगी। आज मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुमने हमेशा झूठ बोला ना, कभी अच्छा खाना दिया ना, कपड़े और तो और माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं दिए। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं कि पैसे चोरी हुए, बल्कि इस बात का है कि तुमने हमको भूखा रखा और पैसे भी छुपा के रखे। लोगों से उधार मांग कर दुकान में सामान डालता रहा। कर्जदार हो गया हूं मैं, हर कोई दुकान पर पैसे मांगने ही आता है। नहीं, मुझे माफी दे दो जी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गई कि लालच जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके और माँ के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मुझे आज वो सबक मिला है जो आप और माँ जी मुझे लाख बार समझाकर नहीं दे पाए। मैं वादा करती हूँ, मेरे अंदर कंजूसी का एक कतरा भी नहीं होगा। मैं समझदारी से काम करूंगी। ये बुरे दिन कब अच्छे दिनों में बदल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तभी बिस्नू अपनी माँ के कहने पर शीला को माफी दे देता है। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है